नमस्कार विद्यार्थियों इस जो हमारा वीडियो है इसमें हम आपको गृह विज्ञान विषय का जो द्वितीय वर्ष है उसका प्रैक्टिकल के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। द्वितीय वर्ष में आपके गृह विज्ञान में 2 प्रैक्टिकल चलते हैं। दोनों जो प्रैक्टिकल हैं वो 25 मार्क्स के होते हैं। अब ये जो 25 मार्क्स का पेपर होता है 25 + 25 यानी पेपर फर्स्ट 25 मार्क्स का, पेपर 2 भी 25 मार्क्स का होता है। इस वीडियो में हम जो जानकारी देंगे वो है प्रायोगिक आहार नियोजन के बारे में। इसकी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर में, समझ रहे हैं आप बात को। आपको यही चीजें हम आपकी जो थ्योरी है उसके अंदर पढ़ा रहे हैं। तो आपको यह देखना है कि अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो आप जो थ्योरी है उसके पार्ट में जाएं और थ्योरी पार्ट में आप देख लें, समझ लें और फिर आप उसका प्रैक्टिकल का कार्य करें। इस वाले जो आहार नियोजन वाला जो प्रैक्टिकल होता है, हम इसमें विभिन्न तरह की जो बीमारियां होती हैं, विभिन्न तरह के बीमारियों में जो व्यंजन बताए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम बताते हैं। निश्चित तौर पे आपको प्रैक्टिकल फाइल का निर्माण करना है। यह प्रैक्टिकल फाइल मार्केट में इजीली अवेलेबल है या आप वैसे बना भी सकते हैं। आपको यह बताना है, हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं आपको कि आपको प्रैक्टिकल फाइल का निर्माण किस तरीके से करना है इसमें, ठीक है। इसमें आपको आहार नियोजन है, इस आहार नियोजन क्या होता है, क्यों होता है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, कैसे पड़ती है, क्या आहार नियोजन से हमारी डाइट को हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्या आहार नियोजन के द्वारा हम हमारी जो बीमारियां हैं उसको ठीक कर सकते हैं, किस बीमारी में किस तरीके का भोजन खाया जाता है, क्यों खाया जाता है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है। एक हमारे पास RDA टेबल होती है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की टेबल होती है। ये ICAR के द्वारा बनाई जाती है और उसको कुछ सालों में रिवाइज भी कर दिया जाता है। इस टेबल के अंदर, इस RDA टेबल के अंदर बताया जाता है कि किस एज के व्यक्ति को, महिला है या पुरुष है, तो उसको किस तरह की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। उसमें यह भी बताया जाता है कितने कैल्शियम, मतलब जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया जाता है कि RDA टेबल में हर प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम जो शरीर को नॉर्मल रखे उस अवस्था में कितने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, इसके बारे में बताया जाता है पूरे दिन भर में। स्त्रियों को अलग न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, पुरुषों को अलग न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, वृद्धावस्था में अलग न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, बाल्यावस्था में अलग न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। इसके बारे में पूर्णतः जानकारी आपको RDA टेबल में दी जाती है। एक RDA टेबल की बुक भी निकाली जाती है। आप चाहें तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की जो बुक है, पूरी की पूरी बुक आप इंटरनेट पर जाके सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो आहार नियोजन करना है, विभिन्न तरह के आहार नियोजन करने हैं, यह आपको एक दिन की आहार तालिका का निर्माण करना है। RDA जो टेबल है उसके अंदर बता रखा है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम की जो मात्रा है वह इतनी XYZ जो है वह आप एक स्त्री को इतनी चाहिए। हम स्त्री का एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं या महिला का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब किशोरावस्था में जब लड़की को अलग तरह की कैल्शियम की आवश्यकता होती है, गर्भावस्था में अलग तरह की कैल्शियम की आवश्यकता होती है, धात्री महिला हो जब बनती है तब अलग तरह की आवश्यकता होती है, वृद्धावस्था आती है तब कैल्शियम की अलग अलग आवश्यकता होती है। यानी अलग अलग एज ग्रुप में उसी महिला को अलग अलग तरह की आवश्यकता होती है कैल्शियम की। इसी तरह विभिन्न तरह के जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। आपको जो प्रैक्टिकल फाइल में कार्य करना है उसमें आपको जो विभिन्न तरह के अवस्थाएं दे रखी है, जैसे कि वयस्क के लिए क्या आहार नियोजन होता है, गर्भावस्था के लिए, धात्री अवस्था से के लिए क्या न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, इस तरीके से आपको पूरी आहार तालिका का निर्माण करना है। आपकी आहार तालिका इस तरीके से बनेगी कि पूरे दिन भर में जो भी न्यूट्रिएंट है, कैलोरी की डिमांड है, कैल्शियम की डिमांड है, आयरन की डिमांड है, प्रोटीन की डिमांड है, यह पूरी जो डिमांड है आपकी, यह पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए पूरे दिन भर में। यानी आपको सुबह का नाश्ता,
दोपहर का लंच, मिड डे जो नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने के बीच में जो नाश्ता किया जाता है उसके बारे में लिखना है आपको। यदि आप डिनर के बारे में लिखना है, डिनर के बाद अगर दूध ले रहे हैं तो उसके बारे में लिखना है। आपको ये कैलकुलेट करना है, जैसे आप सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आपने प्रातःकालीन उसको चाय दी, चाय में कितना दूध लगा, कितनी शक्कर लगी, उसके अंदर भी कैलोरीज होती है ना। तो आपको पूरे उसमें कैलकुलेट करना है और पूरे दिन ऐसे आपको पूरा मेन्यू बनाना है, ठीक है। सुबह चाय दी, फिर आपने नाश्ता दिया, नाश्ते में आपने उपमा बनाया, उपमा में आपने क्या डाला, सूजी डाली है, आलू डाले हैं, मूंगफली डाली है, प्याज डाले हैं। आपको प्रति ग्राम इतना प्याज आपने इसमें डाला है। सपोज आपने 10 ग्राम प्याज डाला, ये हमने मान लिया 50 ग्राम प्याज डाला है आपने। 50 ग्राम प्याज का वजन के हिसाब से उसके अंदर कितना न्यूट्रिएंट होता है, ये भी आरडी की बुक में लिखा हुआ है, आपको देखना है और आपको इजीली कैलकुलेट कर लेना है। हमारे वीडियोस में हमने अच्छी तरीके से बता रखा है आपको कि आपको कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है इस चीज़ की, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन करिए आप उसकी, और आप उसको पूरे ये तो हमने बताया आपको, जैसे दोपहर का नाश्ता है, सुबह का नाश्ता है जिसमें आप में उपमा दे रहे हैं, फिर आपने दिन का भोजन कराया, दिन के भोजन में आप चपाती बना रहे हैं, 3 चपाती रखिए, चावल रखिए, दाल रखिए, सब्जी रखिए। तो आपको पूरा उसको बताना है कि इतने ग्राम दाल ली है हमने, इतने ग्राम उड़द की दाल ली है, मूंग की दाल ली है, जो भी दाल आपने यूज़ करी उसका न्यूट्रिएंट कितना है, उसमें कितना प्रोटीन उस महिला के आहार तालिका में गया। इस तरीके से आपको उसके बारे में डिटेल में लिखना है, पूरे दिन भर की आपको आहार तालिका बनानी है। समय समय पर हम आपको इसकी चीज के पीडीएफ भेजते रहेंगे। जैसे व्यस्क अवस्था के लिए आहार नियोजन करना है तो हम आपको उसका समय समय पर पीडीएफ भेजते रहेंगे आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप पर है। अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इन सब के लिए आपको पूरे दिन की आहार तालिका का निर्माण करना है। इसी तरह विद्यालय पूर्व के बालक, मतलब विद्यालय जाने से पूर्व बच्चों के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, ध्यान रखिए। वयस्क के लिए और विद्यालय पूर्व बालक के लिए आपको अलग अलग तरीके का निर्माण करना है। यानी वयस्क के लिए तो आप रोटी सब्जी का कह सकते हैं, पर बच्चों के लिए जब हम बात करते हैं, बच्चों के लिए हमें सुपाच्य भोजन की आवश्यकता होती है, इतनी क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों को वैरायटी बहुत पसंद होती है। हाँ, हम इसमें किसी भी तरह की रेडी टू मेड फूड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, आप जो भी व्यंजन बना रहे हैं आप उसके अंदर रेडी टू मेड जो भी फूड आ रहा है आप उसका उपयोग नहीं करेंगे। आपको स्वयं को जो बना सकते हैं घर पे आप उसी का उपयोग करें। इसी तरह किशोरावस्था के लिए, वृद्धावस्था के लिए आपको आहार का नियोजन करना है। अब हम कुछ बीमारियों के बारे में लेते हैं, जैसे मोटापे के लिए आहार नियोजन, पेप्टिक अल्सर के लिए आहार नियोजन। मोटापे में क्या होता है कि उसमें कैलोरीज ज्यादा होती है, ठीक है। हमें इस तरीके का फूड बनाना है ताकि उस व्यक्ति के अंदर दूसरे जो न्यूट्रिएंट है उसकी कमी ना हो और जो कैलोरी है वह बर्न हो जाए। तो आपको ज्यादा अमाउंट में, जैसे दाल बाटी आप मोटापे के व्यक्ति के लिए नहीं रख सकते, है ना। तली हुई पकौड़ियाँ आप बिल्कुल नहीं सकते कि तेल उसमें ज्यादा उपयोग होता है। तो इस तरीके का आप आहार नियोजन नहीं करेंगे। आहार नियोजन में जो बीमारी है व्यक्ति को उसके हिसाब से आप आहार नियोजन करेंगे। नेक्स्ट बीमारी का हम नाम बताते हैं आपको, पेप्टिक अल्सर, जिसके अंदर की एसिडिटी जो होती है बहुत सीवियर हो जाती है। तो इसके अंदर जितनी भी मिर्ची वाली सब्जियां होती हैं आप उसको उपयोग नहीं करेंगे। सुपाच्य जैसे लौकी की सब्जी है आप उसका व्यंजन में आप लिख सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं त्योहार की और पार्टी के आयोजन के लिए। त्योहार आपकी जो भी आपका जो फेवरेट त्योहार हो, आप उस फेवरेट त्योहार में सुबह से लेकर शाम तक जो आप पसंद का खाना चाहते हैं पूरे दिन में, परंतु न्यूट्रिएंट उतने ही होने चाहिए। आहार तालिका में जो आरडीए टेबल में दे रखे होते हैं उतने ही न्यूट्रिएंट होने चाहिए। यह आपको इस तरीके से आहार आयोजन करना है। आपको पार्टी में भी आहार आयोजन करना है कि आप किसी पार्टी में जाएं तो जैसे बर्थडे पार्टीज हैं, है ना, एंगेजमेंट पार्टी है, संगीत की पार्टी है, तो आप किस तरीके का आहार नियोजन करना पसंद करेंगे इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में लिखना है। तो बच्चों आपको इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल फाइल का निर्माण करना है। यदि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप
कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट बॉक्स में आप जाके लिखें, हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। यदि सरकार के द्वारा परमिशन दी जाती है तो हम आपको सामने रह के इस तरह से प्रैक्टिकल का कार्य कराने की पूर्ण तरह से कोशिश करेंगे। नहीं तो आप प्रैक्टिकल फाइल का तो निर्माण कर ही लीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो हमें बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे।